बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। भाई ज़बरदस्त में आज हमें एक नौब्याहता जोड़े ने ज्वाइन किया है और जब आप ये बात करें कि भाई आजकल नौब्याहता जोड़ा कौन है, तो एक ही नौब्याहता जोड़ा है जिसकी जनाब चाहे कोई मनफी अंदाज में, चाहे कोई मस्बत अंदाज में, चाहे कोई मोहब्बत के अंदाज में, चाहे कोई तारीफ़ के अंदाज में, चाहे कोई तनकीद के अंदाज में, मगर बहरहाल उन्हीं का जिक्र हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर साहब। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हारिस साहब? ठीक है, खैरियत से? प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये नौब्याहता जोड़े का आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। और हमारी बड़ी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे और शाद रखे। बहुत शुक्रिया। तो ये आप दोनों चूंकि मियाँ बीवी हो चुके हैं, लिहाजा इस कदर फासला रखने की जरूरत नहीं है इसकी। करीब होके बैठ जाए। थोड़ा बहुत भाई इतना रख लेंगे जो ऑन एयर जा सके। ये ले। तो बताइए जी, शादी के बाद जिंदगी कैसी जा रही है दोनों की? कुछ भी नहीं, वो हैप्पी ने, उन्होंने रंग उड़े ने। किसका रंग उड़ा है? हारिस भाई। हारिस साहब, मुझे किसी ने दिखाया, मैं इसमें ना बाहर था, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि नबिया की शादी हो गई है। अच्छा। बाकी भी सुना और बहुत कुछ हुआ, मगर मुझे उसकी तफसील नहीं पता कि क्या क्या कुछ हुआ इस अरसे में। मैं मुशायरों में था, तो अलबत्ता एक क्लिप मुझे किसी ने दिखाया जिसमें आपने कहा पता नहीं मैं गोली वोली मार दूंगी किसी को, हारिस को। हाँ, वो बात इस तरह से थी। नहीं ऐसी थी ना कोई बात? नहीं, गोली वाली बात नहीं थी, गोली मार दूंगी मैंने ये नहीं कुछ कहा आपने कि मैं अगर हारिस ने कुछ ऐसी हरकत की? हाँ, नहीं हारिस ने नहीं की। नहीं मैं नहीं कर रही, अभी की, अगर की। मैंने कहा था कि अगर कोई हमारे बीच में किसी ने आने की कोशिश की तो वो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसको बीच में से निकालने की हिम्मत रखती हूँ। अच्छा, गोली वोली मारने की? हाँ, इसको कुछ नहीं कहूंगी, यानी मेरी माफी है। हारिस साहब मेक श्योर भी कर रहे हैं कि मेरी माफी है अगर कुछ हो जाए तो। क्वेश्चन कर रहे थे एंकर, एक तो एंकर्स के क्वेश्चन भी तो डिफरेंट होते हैं ना, आपको पता ही है। तो वो क्वेश्चन ये कर रहे थे कि जी अगर आप दोनों के बीच में अगर हारिस ने दूसरी शादी का सोच लिया, प्लान कर लिया, तो फिर आपने कहा नहीं यार अभी पहली खुदा खुदा हाँ, मैंने कहा पहला दिन तो गुजरने दो भाई, निकाह वाले दिन ही फजूल किस्म की बातें लेके बैठ गए हो कि मतलब ये असल में ना हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि किस ओकेजन पे आए हुए हैं, किस जगह पर आए हुए हैं। जहाँ कहीं जो है वो शादी हो वहाँ पे भी फजूल बातें कर रहे होते हैं बैठ के, कहीं कोई मर जाए तब भी फजूल बातें कर रहे होते हैं बैठ के। मतलब पता ही नहीं कि कौन सा जुमला कहाँ इस्तेमाल करना है। एक दुल्हन से पूछ रहे हैं और एक दूल्हा से पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये बदल जाए तो आप क्या करेंगे? भाई अभी पहले जिंदगी जीने तो दो, लग रहे खुश रहें। हाँ, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि काफी चीजें एआई जनरेटेड भी हैं। हाँ जी, काफी वो भी हैं। अच्छा, मगर ये जो बात हो रही है ये एआई जनरेटेड, ये वाली नहीं है, लेकिन काफी चीजें हैं। अच्छा, हम उस पर भी बात करते हैं, मगर पहले इस पे कर ले, जो कि सच्ची बात है। मुझे किसी खातून ने दिखाई, एक खातून ने मुझे दिखाई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तो वो बात क्या थी, बताइए जरा। हाँ, बस यही था कि वो उससे क्वेश्चन किया था कि भाई अगर हारिस के और आपके दरमियान में कोई तीसरी आ गई तो फिर आप क्या करेंगी? मैंने कहा फिर मैं वही जाएगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। जो बीवी कर दी है। हाँ, जाहिर हो मेरा बनता भी यही था ना जवाब देना। नहीं जी, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि आप दोनों के बीच में कभी कोई आए ही नहीं। असल में ये ना जब दो लोग बहुत खुश होते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा बंदा जो है वो जानबूझ के लगाई बुझाई या आग लगाने की कोशिश करता है। हमारे रिलेशनशिप जो ज़्यादातर डैमेज होते हैं, आप मतलब बात कर लें कि हमारे जो जिस तरह का हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी वैल्यूज़ हैं, उसमें सारे ख़ानदान को, लोगों को, दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, सबको साथ लेके चला जाता है। जब एक शौहर जो है वो बीवी के साथ मोहब्बत कर रहा हो और एक बीवी जो है वो शौहर की अतात कर रही हो, तो किसी तीसरे को ज़रूर कोई प्रॉब्लम होती है कि वो दोनों के दरमियान में तीली लगाने की कोशिश करता है। तो मैंने उस थर्ड पार्टी को जो है वो रागिब करके हमेशा बात की है कि औरतों को ये चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो भी जाए तो अपना घर ना तोड़ें, आप अपने शौहर को वापस अपनी तरफ लाने की आखिरी दम तक कोशिश जरूर करें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसको आदत है और ये बार बार जो है वो कहीं जाता है, कोई भी शख्स हो,
तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते, फिर उसको कोई माहिर नफ्सियात भी सही नहीं कर सकता। एक मर्द का वफादार होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है जी, बहुत जितना जरूरी औरत का उतना देखिए, ही रिश्ता मर्द का। निपटा मर्द की वफादारी से है। मर्द की भी तो एक डिग्निटी है ना जी, हाँ, उसका भी dignity है, उसे और भी अल्लाह को जवाब देना बिल्कुल है। जवाब देना है। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि 100% जैसे जितना औरत को वफादार होना चाहिए उतना ही मर्द को भी वफादार, 101% औरत वफा करती है, औरत तब तक बेवफा नहीं होती जब तक मर्द उसके साथ कोई गद्दारी ना करे। अच्छा। और मर्द जो है वो खास तौर पर जब वो उसको दूसरी औरतों को देखने की आदत हो या कोई ऐसे मसाइल हो तब घर टूटते हैं। तो मैं मर्दों से भी हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपनी बीवियों को सजाएं संवारें, उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। आपको जैसी खवातीन पसंद है आप अपनी बीवियों से इजहार करें कि ऐसी रहा करो या ऐसे कपड़े पहनो। अब जैसे ये मुझे कहते हैं क्या कहते हैं? कि जैसे हारिस मुझे कहते हैं कि शलवार कमीज आप पहनती हैं तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसीलिए आपने कहा कि आज तो नहीं पहनूंगी, आज तो ये पहन के जाऊंगी जो मैं ये तो डिजाइनर का है ना। लेकिन का है ना क्या? ये हिना सलमान अच्छा, का है। हिना सलमान। हिना करोड़ों बड़ी का तो प्यारी नहीं है। तो बहरहाल ये आपसे कहते हैं कि भाई आप शलवार कमीज पहना हाँ, शलवार कमीज ठीक पहना है। करें, इनको अच्छा लगता है। तो मैंने आज शादी के बाद से लोगों ने मुझे मेरा ख्याल है शलवार कमीज और दुपट्टे में ही देखा ये है। फरमा बरदार किस्म की बीवी मुझे लग रहा है, अभी तक तो इस किस्म की लग रही है। जी अभी तक लग रही है। तो आप भी फरमा बरदार शौहर हैं कि नहीं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ। आप लोग कितने से जानते हैं एक दूसरे को? 6 साल से। ये तय कब किया आप दोनों ने कि भाई इस रिश्ते इस दबाज में बन जाया जाए? 6 साल पहले जो है प्रोफेशनल ताल्लुक हमारा बना, 5 साढ़े 5 साल तक प्रोफेशनल ताल्लुक रहा। ठीक है। उसके बाद काफ़ी ऊंच नीच हुई, क्योंकि एक एसोसिएशन चला रहे थे। अच्छा। तो फिर हमने ये फैसला किया कि एक दूसरे का साथ दिया। ये मेरे दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठी, मैं इनके दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठा। वाह, ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट की, आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी। वाह। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं, वाह। क्योंकि जब किसी को मुफाद मिलता है तो वो आपके दुश्मन के साथ बैठता है, लेकिन आप इतने वफादार होते हैं अपने दोस्त के साथ, ये चंद लोग होते हैं कि वो वफादारी का एंड तक जो है वो ये बड़ी निभाते अहम हैं। बात लेकिन उसके बाद जब वो ये देखते हैं कि मेरे दोस्त को जो है वो वहां से फायदा था और ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले के साथ बैठ गया अपने मुफाद के लिए, तो वहां पे दिल टूटता है। तो ऐसे लोग मैंने देखे नहीं। तो इनको मैंने देखा कि काफी जगह इनको ऑफर्स हुई और इनके मुफाद भी पूरे हो सकते थे, इनको फायदे हो सकते थे बहुत, लेकिन ये मेरे दुश्मनों के साथ नहीं बैठी। तो हारिस कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अच्छा भी ये कोलीग इसका जो ताल्लुक है, दोस्ती का जो ताल्लुक है, कि अब इस रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, इसको ये शक्ल दे देनी चाहिए? असल में डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो अकेली ख़तून है और हमेशा जो है वो मैंने इनको देखा कि बहुत डिटर्मिनेंट और मेहनती, बहुत इन्होंने मेहनत की है। 14-15 साल से इनका जो है वो शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है और अल्लाह ने इज़्ज़त शोहरत दिया 12-13 साल बाद जाकर, यानी प्लेट में तो मिली नहीं, तो बहुत स्ट्रगल है एक। तो इनकी काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। फिर इन्होंने एक पैगाम भिजवाया मुझे किसी के थ्रू, तो फिर मुझे जाके समझ आई कि 5.5 साल से मेरे साथ क्यों थी। अच्छा, तो इसका मतलब पैगाम इन्होंने भिजवाया? इन्होंने भिजवाया। अच्छा। फिर मुझे जब मैंने सोचा ना, सोच विचार किया, तो मुझे पता चला कि ये इतना साथ मेरा इसलिए देती थी, लेकिन ये इजहार नहीं कर सकती थी। अच्छा, यानी कि शाये हैं, शर्माती रही हैं ये 5.5 शाये साल हैं? से। हाँ इस मामले में शायद हाँ, तो इन्होंने इजहार नहीं किया, मुझे समझ आई। फिर मैंने जो है वो जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो फिर जब इनकी मेरी मुलाकात हुई तो ये फिर शाये थी। अच्छा, तो इन्होंने वापस तो नहीं ले लिया proposal? नहीं लिया, लेकिन उस बात को यानी हुए। कि वो कहती कि नहीं नहीं नहीं, डर गई। हाँ। हाँ, क्या बात है, एडा फर्मा बरदार मर्द मैं नहीं देखे। किस मौके पे सोचा कि अच्छा भाई ये इनके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती? ये लास्ट ईयर ना मेरे घर में बात हो रही थी कि मेरी वालदा ना बड़ी सख्त बीमार थी। तो वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नबीहा अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम अकेली ना रहो, मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल करेगा। भाई तो हैं लेकिन उनकी शादियाँ हुई हैं, वो अपने सिलसिला देखेंगे, तो तुम और बच्चा जो है वो बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम कोई अपनी पसंद देख लो। आपकी एक बच्चा भी है? जी मेरा बेटा है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ओह, इन्ना लिल्लाह तो व इन्ना इस वजह से जो है वो उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं शादी करने का। अब वो मेरी उम्र छोटी थी उस टाइम, तो जाहिर है मुझे नहीं इतना अंदाजा वैसे था। साहबजादे कितने बड़े हैं आपके? अभी माशाल्लाह वो 7 साल का हुआ अच्छा, है। माशा। जी, तो फिर उसके बाद जब मैं ये सोचती थी कि हारिस की तो शादी नहीं हुई हुई। अच्छा, हारिस की शादी नहीं हुई, हाँ, हारिस की तो शादी नहीं हुई हुई, तो इसके घर वाले क्या सोचेंगे कि यार इसका बच्चा भी है और मैं इसको कह दूं ये मुझे इनकार कर दे, ये मेरी बेइज्जती है। मुझे तो हर बात पर अपनी तौहीन फील होती है।
मैं किसी को कहूँ ये पॉसिबल नहीं है और कोई मुझे कहे ये मैं होने नहीं देती। तो ये मामला था मेरे साथ, ये बड़ा क्रिटिक सिचुएशन थी। तो हारिस को मैंने थर्ड पर्सन थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो कलीम साहब जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी। तो आपने बॉल कलीमुल्लाह को दे दी। उन्होंने इन तक बात पहुंचाई। उसके बाद मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने इतना अरसा एक साथ प्रोफेशनली ताल्लुक, कभी ना इन्होंने मुझे देखा ऐसे, ना मैंने इनको देखा, ना मुझे इनके पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त और ना इनको मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त। तो मैं ये कहती थी कि पता नहीं मैंने सही किया या नहीं किया मुझे, और फिर अगर ये लोगों को पता चल गया कि लो जी डॉक्टर नबीहा प्रपोज कर, ये सारा ज़माना मुझे प्रपोज करता है, इतने मेरे लिए जो है वो रिश्ते आ रहे थे, कहाँ से रिश्ते नहीं आए, मेरी अपनी फैमिली से भी लोगों ने जो है वो अप्रोच किया कि डॉक्टर नबीहा हम आपसे जो है वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई। मुझे अफोर्ड वो बंदा करेगा जिसको मुझ में इंटरेस्ट ना हो, जिसको मेरे काम में इंटरेस्ट हो, जिसको मेरी बहादुरी में इंटरेस्ट हो, जिसको मेरे किरदार में इंटरेस्ट हो, जिसको एक बाकिरदार खातून चाहिए हो, एक बाकिरदार लड़की चाहिए हो, मैं उसके साथ चल सकती हूँ। तो मैंने वो चीज़ इनमें देखी। इन्होंने अक्सर ये मेरी तारीफ करते थे कि भाई मैं आपके किरदार से बहुत मुतासर हूँ। तो मुझे लगता था कि ये मुझे समझते हैं। ये अब आप बॉल कलीमुल्लाह को देके परेशान हो गई हैं। परेशान हो जो बॉल कहाँ ले गए? उन्होंने इनको कह दिया, इन्होंने मुझे कहा मेरे साथ पर्सनली बात कर, आप आए ना, आपने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं थी ये बात। अब मैं भाग जाऊं, मैं तो मैसेज का जवाब ही ना दूं कि मैं कहूँ लो जी मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए, कांपना शुरू हो गए कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं पर्सनल कैसे बात करूं, मेरे पास इतना हौसला नहीं। इन्होंने कहा आप मुझसे मिलें, आप क्या कहना चाहती हैं खुल के कहें। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ कहना ही नहीं है। कोई बात की नहीं, मैंने झूठ बोला था। वो करेगी। मैं कहा नहीं कोई मसला नहीं, आपने कोई बात करवाई है, कलीम भाई ने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं वो गलत झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं की। कलीम भाई की आदत है गलत बयानी करनी। मैंने कोई बात नहीं की। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे कह देना चाहिए। फिर मैंने, इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं कुछ कहना तो फिर इसका मतलब है कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा नहीं बात है, मैं आपसे मसला है, मैं आपसे मिलके बताती हूँ। फिर जब मेरी इनसे मुलाकात होती है, मिलते हैं बाहर, तो मैं अब मुझ में इतना हौसला नहीं हो रहा कि मैं वो कह रहे आप बताएं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं ऐसे नहीं चलना चाहती, मैं किसी की कोई ये फ्रेंड और ये सब चीज़ें मैंने कभी रखा नहीं, इस तरह से किसी के साथ ताल्लुक़ कभी रहा नहीं। आपको मैंने देखा, आपका करैक्टर भी देखा है, आपने मेरा करैक्टर देखा है, हम दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं, हम दोनों के पंगे भी एक जैसे हैं, हम दोनों के दुश्मन भी एक जितने हैं, हम दोनों के मामलात भी एक जैसे हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को, मैंने कहा बसना तुमने भी कहीं और नहीं और बसना मैंने भी कहीं और नहीं, क्योंकि हमें बर्दाश्त ही किसी ने नहीं करना। आपसे तुम पे आ गई। हाँ, तो मैंने कहा इस पे जो है वो कर ले। नहीं मैं तुमसे ही बात करती थी। तुमसे करती थी पहले? मैं अब आपसे बात करती हूँ। अच्छा, अब आपसे करती। मैं निकाह के बाद आपसे बात करती हूँ, मैं पहले तुमसे बात करती थी। अच्छा। जी। तो और ये कहाँ से कहाँ आए? ये भी आपसे बात करते हैं। तुमसे आप पे आ गए? नहीं हाँ। अब ये आप पे, ये पहले भी आप पे थे, अब भी आप पे ही हैं। अच्छा ठीक है। ये कहन खत्म। मैं इनको एक ही बात कहती थी कि हारिस अगर नहीं करनी ना शादी तो अभी इनकार कर दें, फिर हम अपना ताल्लुक मुस्तकिल ख़त्म करेंगे। क्योंकि अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और ये मेरी डिग्निटी और मेरी बेइज्जती है और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। तो मैंने कहा आपने नहीं चलना मेरे साथ, आप बता दें, लेकिन मैं शादी उस बेस पे करूंगी कि अगर आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैंने आपसे जो है वो शादी करनी है, मैं कहीं भी शादी कर सकती हूँ। इन्होंने कहा नहीं आप ऐसे ही बाहर कहाँ आपने शादी करनी है, मैं आपको जो है जैसे आपने गुस्से से कहा होगा, हारिस भाई ने कहा होगा हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्या हो गया? खुश रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ इतना तबसरा ज़रूर करूंगा कि जैसे कि मेरे इल्म में नहीं था ये, अभी जैसे नबिया ने बताया कि इनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है और जैसे कि कह रही कि एक साहबजादे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं। और ये हमें समझना चाहिए माशरे में कि बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को बिल्कुल शादी के हवाले से हम, हाँ मतलब शादी के हवाले से हम पता नहीं किस तरह से इंसान को देखते हैं ना। रिश्तों को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी सब चीज़ों को आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि माशरे में ऐसे मेरे ख्याल से लाखों खवातीन होंगी। यस जी। तो उनको पैगाम जाना चाहिए मर्दों को कि वो ये पैगाम जाना चाहिए, अगर किसी कोई सहारा बनेगा तो यस। और यानी कि और हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को भी उनके बच्चे के हवाले से भी अदरवाइज भी इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला निभाएंगे। पाकिस्तान के माशरे में मैं समझता हूँ कि नेगेटिविटी को प्रमोट किया जाता है, व्यूज लिए जाते हैं नेगेटिव बात करके,
डॉलर्स भी कमाए जाते हैं नेगेटिव बात करके। अब लालच इतना बढ़ गया है कि व्यूज और डॉलर्स के लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वो माशरे में बेरारवी फैला रहे हैं और पॉजिटिव बात नहीं करते। आप किसी पे पॉजिटिव बात करके भी तो जो है वो डॉलर्स कमा सकते हैं ना। आप ये देखें कि अगर आपकी फैमिली पे कोई बात करेगा तो आपके घर में क्या मसला होगा। आप किसी फैमिली को डिस्कस करेंगे तो कल को आपकी फैमिली भी ऐसे ही, डिस्कस हो सकती है। ये दुरुस्त करें। तो माशरे में ये बात फैलाई जा रही है कि ये मुझसे बड़ी है और बहुत ज्यादा ये बात फैलाई जा रही है। इतने बड़े नहीं है जितना बड़ा लोगों ने बना दिया है। को पता नहीं 50 साल को 70 साल मेरी जो है वो उम्र बता रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो नहीं, तो मतलब बड़े मैं तो लोगों क्या को- हुआ? मतलब इसमें क्या हर्ज हाँ, है? हमारा 3 साल का फर्क है ज्यादा। मैंने जो काम किया ये सब मर्दों को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये तो एक अच्छा काम है कि आप किसी का सहारा बन जाएं। और दूसरा, आप तो ऐसे कहते हैं कि ये बड़ी हैं, ये क्या कायम अली शाह से पहले के जमाने की? दोनों में से ज्यादा गुफ्तगू कौन करता है? गुफ्तगू दोनों बराबर की तकरीबन करते बराबर हैं। ही करते हैं। ये पहले सेगमेंट के बाद लोग उस पर यकीन तो नहीं करेंगे। हाँ, पहले सेगमेंट में इन्होंने किया, अब मैं बराबर कर दूंगा। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है भाई नबी अली खान साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं हारिस खोकर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस्मत जी में? शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है शाह जी डॉक्टर नबीहा से। जी जी। डॉक्टर नबीहा, यू बीन ऑलवेज वोकल अबाउट, बहुत जगहों पे देखा गया है कि आप आदमियों के हकूक को लेके बहुत ज्यादा वोकल है। तो औरतों की ये शिकायत है, सिंस आई एम अ वुमेन, तो मेरी भी थोड़ी सी शिकायत है कि हमारे हकूक के बारे में आप बात क्यों किस नहीं बात पे शिकायत है आप? कि औरतों के हकूक के बारे में भी बात करें। अच्छा। वो जितना जितना उनको नहीं, आपका गिला ये है कि औरतों के हुकूक के बारे में कम बात करती हैं। कम बात या करती कोई हैं। ऐसी चीज जो आप समझती हैं कि औरतों की हक तलफी की इन्होंने इनकी बात नहीं से नहीं, औरतों के हकूक के बारे में कम बात करें। कम बात करती हाँ। हैं, ये आपका गिला है। हाँ जी। ठीक है। हाँ, ये एक तो ਉੱਥੇ सवाल है। मर्द नहीं बोलन दिया कहती औरतों से। औरत को अगर मैं समझा रही हूँ तो औरत को समझा इसलिए रही हूँ कि औरत की बर्दाश्त से घर चलता है और औरत बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। शायद मैं भी जिस जगह पर हूँ, अब एक बीवी हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़े, बर्दाश्त करनी पड़े। तो अगर मैं टॉलरेट नहीं करूँगी तो फिर मेरा रिश्ता ख़राब होगा ना। इसीलिए मैं औरतों को समझाती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे औरतों को समझाना चाहिए, इसलिए समझाती हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं समझना वो ना समझे। वो कह रही है थोड़ा बहुत मर्दों को भी समझा। जी, मर्दों को भी समझाती हूँ। आप दोनों में से वैसे मूड स्विंग्स किसके ज्यादा हैं? किसके ज़्यादा? अभी तक तो इन्हीं के हैं। खामोशी बता रही है कि दोनों के ज्यादा है, अभी दिल तक तो बराबर ही है। बराबर ही है? किसके मैं मूड स्विंग्स मेरे ज्यादा हैं? मूड स्विंग्स नहीं, मैं आपके नहीं है? नहीं, मैं कभी इस एक चीज़ जैसा पर नहीं गुस्सा आती। चलता रहता है। नहीं, गुस्सा नहीं चलता। गुस्सा मतलब है ही नहीं, गुस्सा बीच में है, गुस्सा नहीं है। हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेते हैं। जी, शेयर कर लेते हैं, और बता इनके- देते इनके हैं। मूड स्विंग्स हैं? इनके रूठ मूड स्विंग्स जाते हैं? रूठ जाते हैं। हाँ, नहीं, मैं रूठ जाते लड़ाई हैं। हो तो नहीं। मैं लड़ता नहीं हूँ, रूठ नहीं, जाते नहीं। हैं मैं चला जाता हूँ बस। हाँ, मैं- ये खामोश हो जाते हैं। और जाके खुश हो जाता हूँ। हाँ, लड़ाई हमारी कोई खास नहीं है। अच्छा, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना कभी कोई चीज नागवार गुजर जाए, अच्छा, मिजाज जब के मुझे खिलाफ हो जाए। नागवार कोई चीज गुजरे भी तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ और उसके बाद जब इनका मूड ठीक होता है तो मैंने समझा देती हूँ कि उस वक्त ये बात ठीक नहीं थी। हाँ, खबरदार आइंदा मूड आइंदा नहीं खराब ना करनी। करना। वैसे ये जो मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के, जी। मर्द और औरत के और कपल्स के, तो इसको कैसे आप समझती हैं कि लोगों को कैसे खुद भी इस पे काबू पाना चाहिए और जो साथ वाला है उसको भी समझना चाहिए, क्या वसी कितना भाई किस हद तक बहुत- साथ देना चाहिए? बहुत बड़ा अलमिया है। मूड स्विंग्स का मसला रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है। पल में आपका पार्टनर जो है वो अभी आपके साथ अच्छे मूड में था, अभी थोड़ी देर बाद जो है वो किसी और मूड में है और उसने आपकी मेंटल हेल्थ को ब्रेक करके रख दिया, तबाह कर दिया आपको। आप अच्छे खासे सुकून में जिंदगी गुजार रहे थे और उसके मूड स्विंग्स ने आपको जो है वो टेंशन में, क्या डिप्रेशन इसका में हल है? मुब्तला कर दिया। देखिए, इसका हल ये है कि जो बंदा ये फील करे कि उसे हर वक्त में कोई आधे घंटे बाद जो है वो उसको ये पता चल रहा है कि मैं खुश था, अभी मैं जो है वो सैड हो गया हूँ, अभी मुझे गुस्सा चढ़ गया है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, कभी यूं उसे है, कभी चाहिए। यूं। हाँ, वो ना, ये जो ट्रेन बंदा बन जाता है ना, कभी स्लो कभी फास्ट, ये उस बंदे को चाहिए कि अपनी ना
मेंटल और Therapy फिजिकल करो। हेल्थ पे हाँ जी तवज्जो दे, अपनी डाइट पे तवज्जो दे, अपनी डीप स्लीप ले, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो गहरी नींद ना लेने की वजह से भी मूड स्विंग डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। एक दिन मेरा भी मूड स्विंग हो गया, मैं क्या बेगम ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਪੌਣਾ ਕੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਗਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ठंडा मार के ਜੀ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੀ ਜਗਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੁझसे। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। हम डॉक्टर साहिबा को तो नहीं देंगे कि वो तो इतना भारी उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है कि वो Exactly. यहाँ तशरीफ लाएं, तो हारिस साहब आप यहाँ तशरीफ ले आएं। हाँ क्योंकि आप यहाँ हमारे हैं और जाने जो की उनको तारीख पसंद है वो है। उठाएं। जी बताएं जी आपको क्या पसंद है। मेरा ख्याल है हारिस आप बताएं मुझे क्या पसंद होगा इसमें से, ओए, और फसाद मेरी का किस चीज से रिलेटेड कोई स्टोरी हो सकती है। अब यहाँ से मैं आपको मेंटल कंपैटिबिलिटी का बताऊंगी। ये लड़ाई होने लगी है आज। चूड़ियाँ और मेहंदी। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ आपको पसंद है? हाँ वाकई? चूड़ियाँ। ये भी है। वाह, आपको पता था यही इनको अच्छा लगेगा जी। और आपको ये अच्छा लगता है इसमें से? हाँ, मुझे शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि हर औरत चूड़ियाँ पहने वाह। और मेहंदी लगाए। वाह, चूड़ियाँ और कांच वाली? चूड़ियाँ कांच वाली पहने या लोहे की पहने, जो भी पहने, लेकिन जरूर पहने, और जो है वो अच्छी लगती हैं। तो याद क्या है आपको इससे? चूड़ियों से, चूड़ियों और मेहंदी से मुझे याद है कि चूड़ियाँ पहनने का मुझे शौक बहुत था, लेकिन ये सिर्फ ईद पर, त्यौहार पर ही पहनी जाती थी चूड़ियाँ। वैसे आम रूटीन में आपको पता है मैं प्रोग्राम करती हूँ तो उसमें मैं वो 2 पीस पहनती हूँ, तो हम वो चूड़ियाँ हाँ, पहन नहीं सकते ठीक, ना, हाँ। क्योंकि डेली रूटीन वाइज जी, जो है जी, वो हाँ। प्रोग्राम हो रहा होता है। काम की नौयत उसमें, ऐसी हाँ है। जी, काम की नौयत ऐसी है। तो जब कभी ईद शो होता है या वैसे कोई शो होता है तो फिर उसमें मैं ज़ाहिर लाजमी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। और अब शादी के बाद वो कहते हैं, इसका वैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम, बट मैं एक चीज़ मैंने जो है वो सुनी है कि चूड़ियाँ जो होती हैं जब आप इसको पहनते हैं तो ये कलरफुल जो कलर आपके हाथ में होते हैं ये आपके ऑरा को जो है वो मजीद वाह, मजबूत करते आपकी हैं। जिंदगी में भी colours, वही रंग आ yes। जाता है। तो इस और- वजह से और इसकी शादीशुदा जो खवातीन को मौसीकी पहननी है ना चाहिए। कांच की चूड़ियों की, हाँ। उसका भी जवाब नहीं है। जवाब नहीं, बिल्कुल। और इनकी खनक की क्या उफ, बात है। सुभान अल्लाह। और आप तो शायर हैं, हाँ। आप तो चूड़ियों पर वो काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तू बड़े चाह से मुझे वो बड़ा खूबसूरत आपका शेर है। शुक्रिया। तो वो तो आपने तो खुद कंगन पर जो है वो शायरी की है, तो आप इनकी खूबसूरती को बेहतर समझ सकते हैं। सुना ही दो जो कह रहे थे। शाहजी, कंगन पे तो आपने शेर की लिखा है, लेकिन कोई चूड़ियों पे नहीं आपने शेर लिखा। चूड़ियों में मैंने डायरेक्टली लिखा, मगर इसका हवाला एक जगह आया है मेरा, अच्छा। अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो। और पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो वो जमाना देखा भी नहीं होगा। खत का जमाना किसने देखा है? मैंने देखा, आपने देखा हारिस? मैंने भी थोड़ा सा देखा है। आपने भी थोड़ा देखा, मैंने नबी- बहुत देखा है। नबी आपसे बढ़िया, मगर इन्होंने नहीं देखा। नहीं, खत मैंने लिखा ही कभी नहीं किसी को। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। वाह, वाह, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत, सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, वाह, आहा, सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत, वाह, वाह। और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे हमारे खत, जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, वाह, जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, कुछ इस तरह से मैंने संभाले तुम्हारे खत। शुक्रिया। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरहले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के उसमें? साजी ऐ हुनी खत दी गल नहीं सी हो रही। जी जी, मैं भी उस दौर च बड़े खत लिखे। एक दिन मैं खत लिखे 7-8 सिटे, कैसे खत लिखे थे? रोमांटिक लवली खत। अच्छा, तो फिर उन खतों का जवाब आया? नहीं, वो बिल्ली लेके जाती रही। अच्छा मुर्शिद, तो बिल्ली ने किसी को ना खत किसी बिल्ली को पढ़ा लिया। वो पढ़ा के उन्हें लिया, बिल्ली मेरे पिछे म्याऊं 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 म्याऊं। मैनू समझ ना लगे, बिल्ली मेरे सामने ना आके इंज नहीं करे। मैं कि मेरे सामने क्यों करती है? एक दिन तो बिल्ली नू मेरे ते बहुत ही प्यार आ गया, पता नहीं कित्थों चूहा शिकार करके ले आई ते मेरे अगे रख दिता। मैनू कहती खा लो सरताज। मैनू बिल्ली की समझ ना आए। अच्छा, मैनू ना सवेरे मैं घरों बाहर निकलिया तो 5-7 बिल्ले मेरे म्याऊं म्याऊं करने।
ओए होए मैंने उदों समझ आई खत गलत पते ते जाते रहे। मस्ताना साहब ये तो बिल्ली के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये तो कुछ भी नहीं, वो तो पानी वाली टैंकी ते चढ़ गई। पता नहीं उन्हें शोले फिल्म देखी फिर बिल्ली ने सारी जिंदगी प्यार नहीं की। यकीन करो बिल्ली मेरे इर्द गिर्द फिरती रहना, उन्हें कभी उफ तक ना करना। यकीन करो कबूतर फड़ने छड़ देते उन्हें। जी फातिमा साहब, जी शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। तो डॉक्टर नबीहा और हारिस साहब देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी डॉक्टर साहिबा, अगले महीने मेरी भी शादी है। मुझे आपकी शादी की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझे भी वैसी ज्वेलरी बनवानी है, कहाँ से लूँ? जितों सारी दुनिया लैंडी सानू की दसन डे वहीं से ले जहाँ से मैंने ली है। डॉक्टर साहिबा अगर उन्होंने वहीं से ज्वेलरी ले ली तो उसके बाद जो आपके साथ इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियोस हुई है वो तो मामला उनके साथ भी हो जाएगा। नहीं होगा, वो मेरे साथ ही हुआ है। अच्छा मेरा क्वेश्चन डॉक्टर नबीहा से है। आपने तो बहुत जल्दी लड़का ढूंढ लिया है, यंग लड़कियों को क्या टिप देंगी? इतनी जल्दी तो नहीं ढूंढा लड़का। 5.5 साल से मैं 5-6 साल लग गए। और मुझे तो वैसे भी इजहार पाकिस्तानी लेट किया। बिहार लड़ गया। और पाकिस्तानियों मर्दों पर एतबार करना इतना आसान काम नहीं था मेरे अच्छा, लिए। हाँ। पाकिस्तानी मर्द आपको नहीं नहीं, लगता मुझे काबिल ट्रैक नहीं एतबार नहीं करते। है? अच्छा। नहीं, मुझे ट्रैक नहीं करते। अट्रैक्ट नहीं करते कि एतबार नहीं है आपको? अब मतलब एतबार की भी आप बात कर सकते हैं और अट्रैक्शन की भी बात कर अच्छा, सकते हैं। कैसे लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं? असल में ना मुझे बहुत लॉयल, साफ सुथरे, अच्छे, सच बोलने वाले लोग। बस मैं ये समझती हूँ कि ये जो ठरकॉलोजी होते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। ठड़क जो है ना, ठड़क और सड़क, वो कहते हैं ना इंसान को कहीं भी ले जाती है। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। तो वो ठड़क वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। मर्द को मर्द होना चाहिए। मर्द जो मैं ये समझती हूँ कि एक पढ़ा लिखा, बाशऊर और डिसेंट मर्द जो है, लड़का जो है, वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सेटल कर सकता है। उसे लड़कियों की नहीं होती क्यूरियोसिटी कि ये कैसी लग रही है, वो कैसी लग रही है। उसके पास जो होता है वो उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ऐसे मर्द मुझे अट्रैक्ट करते थे, तो मुझे ऐसे ही लगा कि हारिस ऐसे ही है। आपको लगता है ये कहीं इधर उधर नहीं देखते, इस किस्म की इनमें कोई नहीं, हरकत मुझे नहीं लगता कि ये इधर उधर देखते, मुझे नहीं लगता। हाँ, नहीं तो नहीं फिर इसका मतलब है कि नहीं देखते। नहीं, अगर हाँ बिल्कुल, अगर हाँ। किसी बीवी को जी कह बिल्कुल, देती तो फिर बिल्कुल तो ऐसे ही है। बिल्कुल, और इससे मुझे बड़ी तो मोहर इतना है ही नहीं भरोसा कोई। है, इतना भरोसा है हारिस पे कि मैंने हारिस को इतनी हर तरह से जो है वो इनके साथ जो है वो मैंने 5 साल से मैंने आपको नहीं देखा, अभी भी आपको नहीं लगता? हाँ, मतलब जाहिर बात है, इतने साल से हम साथ थे तो भाई मुझ पे नहीं बुरी नजर रखी तो फिर किसी और पे क्या रखनी है, इसलिए मुझे लगता है। जी मेरा आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों की शादी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी रही। मैं भी ऐसी ट्रेंडिंग शादी चाहता हूँ, बताएं कैसे करूँ? सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनी रही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बातें हमने फेस की ना, अगर आप फेस करेंगे ना तो आप कहेंगे कि जी माफी, अच्छा, हमें नहीं चाहिए टॉप ट्रेंड। आपको प्रॉब्लम हुई इससे? जी जी। और देखिए, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और हम एक यानी कि अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम पे कोई हमारी फैमिली को डिस्कस करे या तनकीद करे, लेकिन लोगों को क्या पता कि किसी की तस्वीर लगा के जब आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं या डिस्कस करते हैं तो वो कितनी तकलीफ होती है। और आप नेगेटिविटी करते हैं व्यूज लेने के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी करने में आपको व्यूज मिलते नहीं हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कभी इतने जो है वो मैंने डिप्रेशन या टेंशन नहीं देखी। बाकी जी, मैंने कभी नहीं देखी। मेरी जिंदगी में अगर मुश्किल हालात भी आए तो मैंने मुश्किल से मुश्किल हालात का भी मुकाबला किया और मैं कभी नहीं थकी, कभी नहीं हारी। ये वाहिद ऐसी मैंने शादी के बाद जो है वो अपनी लाइफ देखी है, यकीन करें, सोशल मीडिया के गंद की वजह से, कि इसमें मुझे ऐसे ऐसे ताने और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। आप लोगों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया। मुझे पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसे हिट हुई। मुझे ये भी सुनने को मिला कि ये सब जो है वो आपके बोले गए जुमलों की वजह से हो रहा है। ये आप जो है वो इस तरह के जुमले ना बोलें तो आपकी जो है वो जिंदगी खराब ना हो। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने इन बहन भाइयों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे हिट ना करें। मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने बड़ा पॉजिटिव जो है वो आप लोगों के लिए काम किया है, मेरा कोई नेगेटिव काम नहीं है। आप यकीन करें,
एक वक्त ऐसा आया था इस ये बहुत सोशल अच्छी बात मीडिया की की हारिस। इस सोशल मीडिया के ट्रेंड की वजह से कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद अब इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकती। वाकई पर्सनल अटैक ये जो लोग करते हैं ना, मैं ये इनको मुखातिब इस रिश्ते करूंगा। से मुराद आप ये कि हारिस के साथ जो आपका ताल्लुक जी था? मैं बिल्कुल आपको सही बता रही हूँ कि मैं मतलब पर्सनल अटैक परेशान करने हो वालों चुकी को थी। मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूं कि ये कर्म है। आप किसी पे पर्सनल अटैक करेंगे तो कल को आप पर भी हालांकि होगा। आप तो बड़ी मजबूत असाब की जी मैं बहुत खातून लगती मजबूत असाब की बंदी हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि सोचें कि इस कंट्रोवर्सी के बाद, सोशल मीडिया की इस मनफी रवैये के बाद मेरा अपना घर जाती जो है वो जो अपना रिलेशनशिप है वो दाव पे लगा दिया इन लोगों ने। जो हमारा खुशी का टाइम था, जो हमने साथ खुशी से स्पेंड करना था, जो हमने हंसी मजाक में स्पेंड करना था, वो या तो हमारा जो है वो लोगों के इंटरव्यूज देकर जो है वो गुजर गया, या फिर हम जो है वो एक दूसरे को यही देखते रहे कि तुमने ये क्यों कह दिया, तुमने ये क्यों कह दिया, फलां ने ये कह दिया, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं इतना मेंटली स्ट्रेस में रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, और जा रहे देखिए हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरे साथ किसी का जाती कोई इख्तलाफ है ना तो फिर मुझ पर वार करें, मेरे साथ बदतमीजी करें, मुझे कहें जो मैंने कहा है, लेकिन मेरे शौहर के बारे में बातें, मैं इस तरह की चीज़ें, ये वाली बातें मुझे जो है वो बर्दाश्त नहीं थी। इन चीज़ों ने मुझे बहुत हर्ट किया है लोगों की, और ये मैं लोगों से आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात करना भी चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को जितना आज़ाद कर दिया गया है ना, ये एक डिजिटल दहशतगर्दी स्टार्ट हुई हुई है, और जो डिजिटल दहशतगर्द हैं जो कि लोगों के घर खराब करने का बाइस बन रहे हैं, उनको मेंटल स्ट्रेस देने का बाइस बन रहे हैं। आपको पता है इंटरनेशनल लॉ है कि अगर आपको कोई जहनी तौर पर परेशान करता है और आप किसी की वजह से, किसी के रवैये की वजह से जहनी तौर पर परेशान है, तो इस पर भी केस है। अब मैंने डेफामेशन के केस जो हैं वो किए हैं, मैं FIA भी गई हूँ, मैं अदालतें भी गई हूँ। मेरा जो टाइम था अपने शौहर के साथ हंसने खेलने का या अपनी जो है शादी को एंजॉय करने का, वो इन्होंने मेरा अदालतों में और जो है वो FIA में और इधर उधर जो है वो कर दिया। अब जाहिरी बात है मैं अपने हक के लिए तो जाऊंगी। कभी ये सवाल उठाते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी पे, कभी ये सवाल उठाते हैं मेरे मुंह से निकले हुए किसी जुमले पर, कभी ये सवाल उठाते हैं मेरे शौहर पर, कभी मेरी शादी पर। नबिया मुझे बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चूंकि सफर में था तो मुझे सिर्फ इतना पता जी, है कि आपको भाई नहीं पता। आपकी यहाँ शादी हुई और क्या कुछ, बहुत ज्यादा मुझे उसकी डिटेल जी। नहीं पता ना, फौरी हमें चूंकि आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपको। मगर आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक समझदार खातून है, इतने अरसे से ट्रेड में है, कि आपका ये कहना है कि लोगों ने बहुत ज्यादती की आपके साथ? जी बिल्कुल। मगर आपको लगता है कि कहीं आपकी कोई गलती थी? ये मीडिया को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना शादी में, लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात जी नहीं है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। लोग बाज़ औक़ात इनवाइट करते हैं जो पब्लिक फिगर होते हैं, मगर आपको लगता है कि कहीं आप दोनों से भी कोई गलती हुई है, या आप समझते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं अच्छा देखें, मैंने तो मीडिया को इनवाइट नहीं किया था। मैंने करीबी, बहुत करीबी। मैंने सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को बुलाया था। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर हूँ, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया को बुलाया था। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है यंग मीडिया एसोसिएशन, उसके हमने बस 2-4 अच्छे उसके बड़े अंदर मैंने चैनल बुलाए दावत थे। दी थी। हाँ, उसके अंदर मैंने दावत दी थी, इन्होंने दावत नहीं दी थी। मैंने नहीं वो दी। उसमें डिजिटल मीडिया के काफी लोग हैं। आप समझते हैं कि आप दोनों का इसमें किसी तरह से कोई नहीं, कसूर हमने तो उनका भला करना चाहा ना कि हमारे बहन भाइयों की तरह से हैं, तो हमने उनको इनवाइट, लेकिन हमने इतना मीडिया इनवाइट नहीं किया था जितना वहां आ गया था। अच्छा, मैं नबिया एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि मीडिया में जो लोग यानी कि पब्लिक फिगर्स होते हैं, किसी भी हवाले से अपने शोबों की वजह से नुमायाँ होते हैं, मुआशरे में जाने जाते हैं, आप नहीं समझती कि उनको भी जो भी चीज़ है उसको जिम्मेदारी से अपने अल्फाज को अदा करना चाहिए? बिल्कुल करना लोगों को चाहिए। भी, पब्लिक को भी उसकी बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए, जी। मगर उनको भी हर चीज़ को जिम्मेदारी से अदा लेकिन करना देखिए, चाहिए। अगर तो अल्लाह ने ये कह दिया कि इंसान गलती का पुतला है और उससे कहीं भी गलती हो सकती है, तो हम फरिश्तों की दुनिया में तो नहीं रहते। गलती, अच्छा जो आपको ये कह रहा है कि तुम गलत हो, वो खुद कितना सही है पहले वो इसका एहतसाब तो कर ले। अगर वो फरिश्ता है तो वो आपको क्रिटिसिज्म में लेके आ सकता है। अगर उसने कभी कोई जो है वो गुनाह नहीं किया, अगर उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया और उसके मुंह से कोई टंग स्लिप के मामलात नहीं हुए, तो फिर तो मैं जो है वो मानती हूँ कि हाँ भाई आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अगर आप तोले और किलो पे बात करना शुरू कर देंगे और किलो और तोले की बात को जो है वो इस कदर आगे ले जाएंगे। मुझे जो आपकी बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ बातें हुई जो आपने कर दी और वो आपका मौकफ ये है कि वो स्लिप ऑफ टंग थी ना, जी, जी। और वो गलती होगी और आपने उसकी वजाहत दे दी। मगर आपका कहना ये है, और मुझे जो अंदाजा हो रहा है सबकी गुफ्तगू से, कि उस पर बहुत ज्यादा उस पर गुफ्तगू हुई, बातें हुई, और इतनी ज्यादा हुई कि फिर आपको डिप्रेशन फील हुआ, आपको एंग्जाइटी फील हुई। ये मुझे समझ में मैं कभी भी, मैं डिप्रेशन का इलाज करती हूँ ना, डिप्रेस नहीं होती, मेरे असाब बड़े मजबूत हैं। लेकिन जब मुझे कहीं से ताना पड़े और मुझे ये सुनना पड़े कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो आप मुझे बताएं, मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं जो है वो फिर सारी चीजें जो है वो खत्म कर दूं, बस ठीक है फिर इट्स ओके, मेरी वजह से हो रहा है तो फिर भाई मैं कसूरवार हूं ना, मुझे गोली मार दो।
यही मैं कह सकती हूँ ना, और मैं औरतों में कुछ नहीं कह सकती। भाई अगर मैंने जो है वो तोले की बजाय किलो बोल दिया तो तुम लोगों ने उसको उठा के जो है वो तमाशा बना दिया पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए जी। और मैं तो यही कहूँगा सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए जी। और फिर जब आप कह रही हैं बार बार कि अगर कोई चीज़ ऐसी हुई थी आपने वजाहत कर दी तो आप बात को ख़त्म कर देना चाहिए। ओवरऑल मैं समझता हूँ चाहे मुआशरा हो, मीडिया हो, दोस्त अहबाब में, मैं आपको बताऊँ बचपन से ही हमारे जो सीनियर दोस्त होते थे, बुजुर्ग होते थे, बाद में दोस्त एक दूसरे को तंग करते थे, छेड़ते थे, शरारत करते थे। वो हमेशा कहते थे कि किसी भी चीज़ को इतना तूल नहीं देना चाहिए कि आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपसे गुरेज करना शुरू हो जाए। तो किसी को छेड़ना भी है, तंग करना भी है, कोई भी है। और इसी तरीके से मैं ये भी समझता हूँ कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, चूँकि उनको भी ये एहतियात करनी चाहिए कि भाई हम जो बात करते हैं लाज़मी बात है वो डिस्कस होगी, तो हम सबको भी एहतियात करनी चाहिए। मगर अगर हो जाए तो लोगों को भी ख्याल करना चाहिए और फिर जब वजाहत आ जाए तो बहरहाल अब उसको ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पर एक शख्स जब ये कह रहा है कि भाई उसकी ज़िंदगी में उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे गुरेज करना चाहिए। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और नबिया साहिबा हारिस साहब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ नबिया? मुंह से किलो क्यों निकल गया था? नहीं, मैंने ज़िंदगी में ना पहली दफ़ा खुशी देखी अपनी लाइफ में। अच्छा। कि मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल किया, मेरी एक बड़ी खुशी थी। ये जो शादी आपकी, ये जो शादी थी, ठीक है, इसको जितना कंट्रोवर्शियल किया गया, मेरी सारी खुशी पे पानी फेर दिया इन्होंने। ये ज़िंदगी का इतना बड़ा रिग्रेट है, ये ज़िंदगी का इतना बड़ा तल्ख तजुर्बा है कि ये दुख सिर्फ मेरे अंदर ही है। अच्छा। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो भी हुआ, क्या आपके मुझसे क्या निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर आप उसकी वजह से तकलीफ में हैं। आप तो बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून है। असल में ना मुखालफत में लोग बहुत आगे जा चुके हैं और इन्हें ये समझ नहीं आई कि इन्होंने जो है वो मेरे साथ किया क्या है, और वो यही चाहते थे। वो शायद मुझे इसी कंडीशन में देखना चाहते थे, तो उनको ये खुशी हो रही है। बट मेरी ये तकलीफ़, मेरे ये आंसू जो हैं वो ज़रूर हैं, मगर मैं अंदर से टूटी नहीं हूँ। और याद रखना, ज़ख्मी शेरनी और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। मैं ये समझती हूँ कि जिन्होंने मुझे हर्ट किया है, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी है, एक दिन वो भी ऐसे ही रोएंगे जैसे मुझे फेस करना पड़ रहा है ना। मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। मेरी खुशी को जिस तरह रंग में भंग डाला गया है, अपना कंटेंट बना बना के, तो नहीं, मैंने कभी इस तरह, मेरी ना लोगों ने बड़ी इज़्ज़त की है, बड़ी रिस्पेक्ट से मैंने ज़िंदगी गुजारी है। मुझे ना आज तक ताने नहीं दिए किसी ने। ये जो अब तानों का प्रोसेस है ना, ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये बर्दाश्त करना। तो ये कैफियत शायद, जाहिर है कोई ऐसे तो आंसू नहीं बहाता, उसके अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने पॉजिटिव काम किया है पाकिस्तान के लिए, और मैं करती रहूँगी। मैं बंद नहीं करूँगी अपना काम। जो लोग ये समझते हैं कि मैं अपना काम बंद कर दूँगी या पीछे हट जाऊँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरी डिग्री भी प्योर है, मैं ख़ुद भी प्योर हूँ, एक सच्ची और खरी बंदी हूँ, और आखिरी दम तक जो है वो मैं अपना महाज लड़ूंगी। इन्हें जिस हद तक गिरना है, और ये जो गिर चुके हैं ये गिरते रहें।
बाकी जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक है या मेरी ज़िंदगी का जो है वो निजी लाइफ का ताल्लुक है, उसमें इन्होंने काफ़ी जो है वो तकलीफ़ें परेशानियों से मुझे जो है वो गुजारा है। अल्लाह आगे मेरे लिए आसानियाँ करे। बस मैं यही जो कहूँगी कि मेरे चाहने वाले जो हैं, जो मुझसे प्यार करने वाले हैं, वो मेरे लिए दुआ करें कि मेरे लिए जो है वो आसानी हो। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर ही लिया है या उसने 5 साल बाद ये सोच ही लिया है कि भाई कोई आदमी उसकी ज़िंदगी में होना चाहिए, तो आपने जिस तरह उसकी खुशी ख़राब की है, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि बहन बेटियों की इज्जत करने वाले मर्द नहीं रहे पाकिस्तान में। अब मर्द जो है वो बैठकर जो है वो औरतों पे डिस्कशनें करने शुरू हो गए कि किलो और फलाने और ये वो, सिर्फ कंटेंट के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब इनफ इज़ इनफ। मैंने तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है, वहाँ भी अगर कोई इंसाफ देने वाला बैठा हुआ तो मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, वरना कहीं से भी मुझे इंसाफ ना मिले, मुझे अल्लाह की अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और काम मैं अपना जारी रखूँगी बाकायदा तौर पर। बल्कि अभी मैं एक चैनल, निजी TV चैनल पर प्रोग्राम कर रही थी, तो मैं वहाँ से अब जो है वो मैंने स्किप किया, मैंने खुद स्किप किया है। मैं किसी और चैनल पे प्रोग्राम इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी जो नज़र आएगा, उस पर भी कंट्रोवर्सी कर दी कि जी डॉक्टर नबीहा को चैनल ने निकाल दिया। भाई मुझे चैनल क्यों निकालेगा? 12-15 साल से मैं उस चैनल का हिस्सा हूँ, मैं आज भी जाके वहाँ बैठ सकती हूँ। हर बंदा, मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैं आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ, पब्लिक फिगर ज़रूर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। इसलिए मेरी निजी लाइफ में इंटरफेरेंस बंद कर दें। और अगर आपको बहुत शौक है किसी की निजी लाइफ में जो है वो इंटरफेयर करने का, तो यकीन करें आप जहाँ जहाँ बैठ के मेरी निजी लाइफ को इंटरफेयर करेंगे, मैं वहाँ वहाँ तक जो है वो ज़रूर पहुँचूंगी। ये क्योंकि मैं एक किसी की बहन भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, और अब किसी की बीवी हूँ तो किसी की इज्जत भी हूँ। तो इस तरह से जो है वो शोहर पे बातें, मामलात पे बातें, अपने ऊपर बातें, ये सब चीज़ें अच्छी बातें नहीं हैं। ये नहीं होना चाहिए। गैरतमंद होना चाहिए, कौम को गैरतमंद होना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे लिए लड़ रहे हैं, जो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मेरी आवाम जो मुझे इतना प्यार करते हैं, दुनिया भर में लोग बैठे जो है वो मेरे साथ जो वो राब्ते में है, इंशाल्लाह मैं उनकी खिदमत करती रहूँगी। रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो मेरी सेशंस भी चल रहे हैं, और मैंने एक थेरेपी सेंटर भी पाकिस्तान में जो है वो बनाया है, जो पाकिस्तान का पहला थेरेपी सेंटर है, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत की थेरेपीज़ होंगी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाइटी, ना सिर्फ उसमें म्यूज़िकल थेरेपीज़ भी हैं, इंस्ट्रूमेंटल थेरेपीज़ हैं, उसमें लीफ थेरेपी है। यानी आप अपने डिप्रेशन, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब ये नहीं होता कि एक माहिर नफ्सियात रो नहीं सकता, उसकी भी इमोशंस है। आप उसे हर्ट इतना कर देते हो कि उसके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। तो मैं कभी ज़िंदगी में किसी के आगे नहीं रोई इस तरह से, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे इतना डैमेज किया है तो मैं यहाँ पर बैठकर जो है वो मेरे आंसू निकले हैं, तो अब बस कर जाएं, मतलब बहुत हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी किलो की, या ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैंने कहा जी मेरे शौहर को कुछ ना कहें। इस चीज़ का इतना मजाक उड़ाया गया, इतना मजाक, कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे नहीं, ये गलत है। आपने तो ईजी टू एक्सेस समझ लिया कि डॉक्टर नबीहा अली खान पर जो है वो तनकीद करना और बात करना बहुत ही आसान काम है। इसको जो है वो जिस तरह मर्जी जो है वो इसकी क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दो, तो ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर अल्लाह माफ़ करे, अभी हमारी शादी को जो है वो चंद दिन गुजरे हैं, कोई कहता है जी 6 माह चलेगी, कोई कहता है साल चलेगी। नहीं, ये तो बहुत देखें ये कैसी बदतमीजी दुआ है, देनी चाहिए जी, कि कितनी गलत बात है। खुश रखे और इस तरह की बातें करते हैं लोग, नहीं ये तो बड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं। नामुनासिब बात है। तो ये अगर लोग कर रहे हैं तो आप इनको क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में लोग देखें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली। लोगों को हाँ, ये अभी हसद की आग से नहीं निकल रहे बाहर। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की मेंटालिटी, लोगों की सोच इस हद तक गिर चुकी है। मेजॉरिटी नहीं, चंद लोग, ये चंद लोग हैं जो इस तरह का जो है साजिश प्लान करते हैं, इस तरह का खिलाफ जो है वो काम करते हैं और फिर लोगों को तंग करते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ इन्होंने क्या किया? उनकी वीडियो वायरल की, वो मेंटली इतने टॉर्चर हो गए कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, वो इस दुनिया से चले आप गए। अपनी जो जहनी हालत और कैफियत है उसको डॉक्टर साहब की उससे मिला रही हैं। ये आप ये देखें कि एक बंदे की पर्सनल लाइफ में कैसे घुस जाता है ये सोशल मीडिया। ये सीसीडी जो है वो आप जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी को किसने खत्म करना है? आप ये कह रही हैं कि आपकी कैफियत, आप ये एक साइकेट्रिस्ट की हैसियत से समझती हैं कि वो कैफियत हो गई थी डॉक्टर साहब की थी? देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने उनके साथ क्या किया। मैं तो जाहिर है एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती आप भी हूँ उतना ही जी, लेकिन जाहिर है अगर मैं हर्ट हुई हूँ तो मैं उस चीज को बेहतर तौर पे समझ सकती हूँ कि जो शख्स उस कैफियत से गुजरा होगा अपनी वीडियोस देखकर, जो शख्स अपनी उस तकलीफ का अंदाजा कैसे कर रहा होगा। इज्जतदार बंदा जो है वो अपनी इज्जत संभाल के बैठा होता है,
इज्जतदार बंदे ने जिसने सारी जिंदगी अपनी इज्जत बनाई होती है। निजी मामलात होते हैं ना जी लोगों जी के, निजी हाँ, मामलात उसके होते जैसे हैं, चाहे। हर चीज होती है। आप किसी के भी जो है वो पर्सनल इश्यूज को जो है वो टारगेट और अगर करते कोई हैं। चीज मैं तो ये समझता हूँ किसी की कोई इस तरह की हो भी तो हम तो ये समझते हैं कि आप देखिए मरियम देखिए, नवाज दीनी- शरीफ साहिबा पे कितनी तनकीद करते हैं, दीनी उनके लिए फिलॉसफी- कितनी मीम्स बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं। दीन तो देखिए ये कहता है कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, जी। खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालेगा। बिल्कुल ऐसे ही और ऑफ कोर्स ये जो पब्लिक जो ऑफिस जिनके पास होता है उस हवाले से नहीं है बात लानी, हाँ तो वो जी। तो जवाबदेह होते जी, हैं, बिल्कुल। मगर अदरवाइज आम उसमें अगर किसी के को है भी, और वो भी अगर ऐब हो, वो उसकी भी अगर बात होती ऐब है। हो, और ये अगर ये इस तरह थोड़ी की कि कोई गलती हो controversy जाती कर है, दो स्लिप किसी ऑफ पर टंग भी। हो जाता है, हाँ। शरारत हो जाती है, ठीक है थोड़ा बहुत अगर कर ले, मगर मेरे ख्याल में उसको खत्म कर देना चाहिए बात। बिल्कुल खत्म जब आप भी कह रही हैं बार बार, हाँ। आपने कहा भी वीडियो कि मैंने भाई, आज अपने जो है वो खत्म टिकटॉक कर अकाउंट पे लगा दी। मैंने कहा कि भाई शरीका ये क्या है तरीका, भाई क्यों बस कर रहे हैं खत्म इस तरह करें, से आप। जो मैंने बड़े अच्छे मूड में वीडियो बनाई और मैंने उनको कहा इतने बड़े बड़े लोग जो है वो उस पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जी डॉक्टर साहिबा आपने ये कह दिया, भाई क्या हो गया मैंने कह दिया, इतना बड़ा कौन सा मसला। पाकिस्तान का मसला ना मईशत का है, ना पाकिस्तान का मसला जो है वो एनवायरनमेंट का है, ना पाकिस्तान का कोई और मसला है। पाकिस्तान का मसला नबीहा फोबिया है। आप क्या नबीहा फोबिया हो गया है कि मतलब नबीहा अली खान ने छींक भी मारनी है तो ब्रेकिंग न्यूज है। क्यों कर रहे हैं इस तरह से? मुझे कोई शौक नहीं है इतनी शोहरत का, मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे हर वक्त डिस्कस किया जाए या हर वक्त मेरी बातें की जाए। मेरी पर्सनल लाइफ है, उसको हिट करने की जरूरत नहीं है। और अभी तो हमारी आगे जो है वो इवेंट्स शुरू होंगे। हमने शादी जाहिर है प्रॉपरली, अभी तो निकाह हुआ है। अच्छा रुखसती नहीं हुई, नहीं अभी तो अच्छा, रुखसती होनी है प्रॉपरली, और फिर वलीमे का फंक्शन है हमारा। मीडिया फिर पहुंचेगा वहाँ। तो वही ना, अभी तो आप तैयार रहें कि अभी इन्होंने और क्या करना है हमारे साथ, तो हम क्या करें कि इनके डर से शादी ना करें। नहीं अल्लाह ताला जी, मेरे ख्याल में आई होप कि सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। कोई बात अगर मुझसे निकल भी जाएगी आपकी तो मेरे ख्याल नहीं में मैंने इनको इंटरव्यू देना ही नहीं है। मेरे साथ तो कोई इंटरव्यू ले ही ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे जैसा फील हो रहा होगा मैं अपने अकाउंट में बता रुखसती दूंगी। के बाद आप हमारे पास आइएगा सबसे हाँ, पहले, जी, हम बिल्कुल, आपको जरूर। दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। जरूर 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 तो इंशाल्लाह। मुझे ये बड़ा रंज हुआ कि आप इतनी अजियत से जो आप कह रही हैं, जिस तरह से जी आप बिल्कुल गुजरी। बिल्कुल। ये फरमाइए कि कैसे आपने जिस आप जो कह रही हैं, जिस तरह से जिस तकलीफ से आप गुजरी, जिस अजियत से आप गुजरी, आप एक मजबूत खातून है, इतने अरसे से आप प्रैक्टिकल उसमें है, लाज़मी बात है आपने बहुत कुछ देखा है, फेस किया है, और तो कैसे कोप अप किया आपने, किस तरह से आपने इससे फिर अपने आप को फाइट किया जिसे कहते हैं? मैंने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो जब भी आप डिप्रेस हों, टेंशन में हो, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। सारी चीज़ें भूल जाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अपने उन मुखालिफिन को भी और अपनी ज़ात को भी अल्लाह के हवाले करके अल्लाह से मदद मांगें। आप यकीन करें मदद आती है। जब इंसान बड़ी अजियत और तकलीफ में होता है, आपका बंदा कोई साथ देने वाला है नहीं, हर बंदा आपका मुखालिफ खड़ा है, तो मुझ पर तो ऐसे क्रिटिसिज्म, और क्या मैंने कह दिया था, किलो कह दिया था, करोड़ का जो है वो ड्रेस पहना हुआ है, जो मैंने चीज़ पहन ली वो करोड़ों की होगी। आप अपने आप को जब तक बड़ा नहीं समझेंगे, लोग आपको बड़ा नहीं समझेंगे, आपको खुद बड़ा बनना पड़ेगा। आप तो कहती थी जी सादगी से निकाह, मेरा मुझे एक भी चीज़ ऐसी बता दें, आप साबित कर दें कि वो करोड़ों का सूट था और आप साबित कर दें कि वो किलो था, तो फिर तो आप बात भी करें। सादगी के साथ निकाह था, मौलाना साहब ने वो निकाह पढ़ाया, मेरे लिए कितनी बाइसे सादत बात। उन्होंने एक यतीम बच्ची का निकाह पढ़ाया। मैंने उन्हें कहा कि मेरे वालिद साहब नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शफकत से मेरे सर पे हाथ रखिए और हमारा निकाह पढ़ा दें मौलाना तारिक जमील साहब से। उन्होंने कहा बेटे मैं आपके साथ हूँ। और बाकायदा ये जब सारी कंट्रोवर्सी हो रही है ना, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे कॉल की, मुझे कहा बेटे घबराना नहीं है और मेरी तरफ से दिल मैला नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ। आपने लड़ना है, आपने हौसले से जो है वो मुकाबला करना है और अपने रिश्ते को जो है वो निभाना है आपने। मैं देखता नहीं हूँ सोशल मीडिया, मुझे लोग बताते हैं। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं मेरी शादी मेरे निकाह के बाद। और ये क्या कह रहे थे मौलाना साहब के बेटे के हवाले से कि जी उनका बयान आ गया, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं, उनके पास भी ये चंद जो है वो यूट्यूबर्स पहुंचे हैं कि जी आप डॉक्टर नबीहा अली खान के खिलाफ वीडियो बनाएं। सिर्फ मुझे गंदा, भाई मैंने आपका बिगाड़ा किया है, मुझे ये बता दें, मुझे कोई एक चीज बता दें कि भाई डॉक्टर नबीहा अली खान तुमने हमारा ये बिगाड़ा है, सिर्फ डिफेम करने के लिए, सिर्फ मेरी जातियात को गंदा करने के लिए, सिर्फ ये कि मैं जो है वो लोग मुझे प्यार क्यों कर रहे हैं, हसद, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और आपने फिर मदद ली, आपका ये कहना है कि फिर आपने मैंने अल्लाह से मदद ली है और अल्लाह ने मुझे सुकून दिया। जी हाँ बिल्कुल। और स्ट्रेंथ देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बरकरार रखना है, मैंने अपना मेंटल पीस कैसे बरकरार रखना है। मैंने सोशल मीडिया किया बंद और मैं सुकून से जो है ना, मैंने जो है वो मैं इनके कमेंट सेक्शन में जाती हूँ ना, मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, मेरा फ़ोन जो है वो पड़ा रहता है। इवन अब मैंने इनकी कॉल्स उठानी भी छोड़ दी हैं। अब मैं कहीं पे इंटरव्यू भी नहीं दे रही, ये सिर्फ वाहिद आपका इंटरव्यू और शायद ये मेरा लास्ट इंटरव्यू हो कि मैंने इसके बाद जो है शादी के वाले से इंटरव्यू देना भी नहीं है कि जो है वो इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है।
हमने तो मुझे पता लगा तो हम तो भाई दुआ के लिए भी अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपने मुझे बुलाया तो मैंने कहा वसी भाई से मेरा एक ताल्लुक है, मुझे जरूर जो है वो लाजमी जाना है, तो इस वजह से फिर मैं जो है वो आपके शो में आ गई, वरना तो हमने ये प्लान किया था कि अब हमने इंटरव्यू देना ही नहीं है। मैं तो इन कवानीन पे हैरान हूँ कि आप दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, कोई किसी का दुपट्टा उतार दे गली में तो आप जो है वो उसको छोड़ते नहीं, कोई किसी की बहन बेटी की इज्जत पर जो है वो हाथ डाल दे तो आप उसे छोड़ते नहीं। मेरी इज्जत पर ये दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, इसके लिए कौन सा मेरा भाई जो है वो आगे आके इनसे जो है वो बदला लेगा? इसके लिए कौन सा गैरतमंद भाई जो है वो आगे आएगा कि मैं 2 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, 2 साल से ये जो है वो डिजिटल दहशतगर्द जो है वो बैठकर मेरे ऊपर जो है वो मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करते हैं। इनका हिसाब एहतसाब किसने करना है? मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बता दें जो कहती हैं कि औरतें मेरी रेड लाइन है। एक पढ़ी लिखी खातून आपके मुल्क में, आपके शहर में जो है वो लोगों के हाथों जलील हो रही है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उसके साथ खड़े होने वाला नहीं है। मुझे बताए मैं कहां जाऊं? मैं किससे कहूं? मैं अपनी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ी हो जाऊं? फिर ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ जो है वो खड़ी हो जाती है, तो फिर मैं क्या करूं? आप मुझ पे गंद उछालते हैं, आप मेरी जातियात पे उतरते हैं, आप मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपके खिलाफ ना खड़ी हूं, मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊं आके कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे इस डिजिटल दहशतगर्दी से निजात दिलाई जाए। ये जो डिजिटल दहशतगर्द बैठे हुए मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा कर रहे हैं, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। क्यों नहीं लेकर आ रहे? क्यों नहीं इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही? वो तो जर्नलिस्ट हैं जी, ये तो जर्नलिस्टों का आपस का मसला है, जर्नलिस्टों का आपस का मसला है। मेरी जातियात पे उतरा जा रहा है, मेरी जिंदगी खराब की जा रही है, मेरे रिलेशनशिप को तोड़ा जा रहा है, या आप जर्नलिस्टों का मसला इसको कह रहे हैं? जर्नलिस्ट तो ऐसी बातें ही नहीं करते, हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो तो ऐसी बात ही नहीं करते। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने खुद साख्ता चैनल बनाए हुए हैं, जो मेरे मुखालिफिन है, दुश्मन है। मुझे तो अपनी जान का खतरा है इनसे। ये मुझे किसी टाइम गोली मरवा दें तो आप कहेंगे कि डॉक्टर नबिया अली खान को गोली लग गई और वो मर गई, फिर आप जो है वो कानून हरकत में आएगा, फिर जाके जो है वो कानून जो है वो इनको कटहरे में खड़ा करेगा। अभी कौन मुझे बताए ना, मुझे मैं कहां से इंसाफ लेने जाऊं? किसने देना है मुझे इंसाफ? बताएं मुझे, जवाब देंगे लोग। तो जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी मुझे सांस नहीं आएगा, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको भी कि बहुत हो गया ना वसी भाई, बहुत हो गया, अब नहीं, अब मुझे है ना वो बर्दाश्त से बाहर है चीज़ें। आज मैंने खुल के आपके प्रोग्राम में जो है वो बात की है और ये डिजिटल दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। ठीक। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? मैं सबसे ज्यादा खुश तब थी जब मौलाना तारिक जमील साहब ने मेरा निकाह पढ़ाया। अच्छा। हाँ, मैं सब वो खुशी में ही बहुत सारी चीजें। निकाह की वजह से खुश थी या मौलाना साहब के मौजूदगी की वजह से खुश थी? अच्छा देखिए, सारी चीजें ठीक हो रही थी ना, और फिर मौलाना साहब मौलाना साहब की एक बहुत बड़ी, वो तो वक्त देते नहीं है किसी को, तो एक बड़ी शख्सियत ने मुझे अपनी बेटी बना के अपने घर से जो है वो रुखसत किया, तो ये बड़ी बात है। मौलाना साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो और अच्छा हो गया कि मुलाकात भी हुई और फिर मुलाकात भी हुई और फिर अहम मोड़ पे, बिल्कुल अहम मोड़ पे मेरा साथ भी दिया। हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं जी आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इस रिश्ते को कायम रखे, बहुत खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। आप तीनों, अल्लाह ताला आपको बेपनाह खुशियाँ, सुकून और इत्मीनान अता फरमाए, और हमारी बड़ी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच नबी, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया वसी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और मैं बस इतना ही कहूँगा आखिर में, मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा डिटेल इस सारे मामले की पता नहीं है, मगर जो गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ, कुछ आते साथ ही चूँकि फ़ौरी तौर पर ये शो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, जो दोस्त अहबाब ने मुझे बताया, तो मुझे यही लगता है कि एक आदमी ने कोई बात की, वो दुरुस्त थी या गलत थी, वो स्लिप ऑफ टंग थी या शरारतन कह दी, या चलिए किसी को लगता है अगर गलत बयानी भी कर दी, तो उसको आपने उस पर कोई बात कर ली, कोई मीम बना लिया, कोई जो भी करना था वो कर लिया, मगर चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। ख़ास तौर पे जब उसकी वजाहत भी आ चुकी हो उस बात की, तो मेरे ख्याल में हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि माशरे में खैर की तकसीम में अपना हिस्सा जो है वो डालें, और अगर किसी शख्स से कोई गलती भी कोई शख्स समझता है कि हो गई है, तो ठीक है, उस पर एक आध बार बात कर लें, मगर उसको इतना तूल मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं देना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो लोग किसी भी तरीके से पब्लिक फिगर होते हैं, उनको भी ये सोच के, चूँकि अब माशरा इस तरह का है, डिजिटल दौर है, तो हम सबको भी बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, और ये सोचते हुए कि भाई जब उल्टा सीधा जुमला निकलेगा तो फिर ये है कि यार लोग उस पर तबसरे भी करेंगे, तो हमें भी बहुत एहतियात से अपना काम करना चाहिए। मगर बुनियादी बात यह है कि सबको खैर के लिए काम करना चाहिए, और कोई ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए जिससे दिल आज़ारी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।